हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। जैसा कि हमने लास्ट सेशन में देखा था कि हमने कैसे जो वेब व्यू है उसकी स्क्रीन के एलिमेंट्स को हम कैसे फाइंड करते हैं और हम उनको कैसे ढूंढ सकते हैं अपने क्रोम से। इस सेशन में मैं बताऊंगी कि जो वेब व्यू के एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली उस पर हम ढूंढ के उनको ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करवाते हैं और उसके बाद हम वापस अपने नेटिव ऐप के कंटेंट में कैसे आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने अपनी ऐप जो है उसको इंस्पेक्टर से कनेक्ट कर रखा है, क्योंकि मेरा जो टेस्ट केस है वो क्या है, मुझे पहले इस वेब व्यू वाले टैब पे क्लिक करवाना है। तो हमें पहले इसे फाइंड करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके पास एक्सेसिबिलिटी आईडी है वेब व्यू, तो मैं इसको इस आईडी से फाइंड कर सकती हूँ। इस पर क्लिक करवाने के बाद क्या होगा कि जो मेरा कंटेंट है वो वेब व्यू वाले कंटेंट में चेंज होगा, क्योंकि जो मेरी स्क्रीन खुलेगी अब वो कौन सी होगी, वेब व्यू की। जैसे कि मैं आपको दिखा सकती हूँ यहाँ पे कि अगर मैं वेब व्यू पे क्लिक करती हूँ उसके बाद मेरी जो ये स्क्रीन लोड हो रही है ये वेब व्यू में लोड हो रही है, तो ये वाली स्क्रीन मेरी वेब व्यू में चली गई। उसके बाद क्या करेंगे, हम जो हमारा ये आइकन है मेन्यू आइकन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, ऐप में वापस आएंगे, मतलब जो ऐप के नेटिव कंटेंट है। तो मैं उसके बाद क्या करूँगी, इस लॉगिन वाले टैब पे क्लिक करूँगी और ऐप क्लोज करूँगी। तो ये मेरा छोटा सा टेस्ट केस है कि हम कैसे वेब व्यू में जाते हैं, उसके एलिमेंट पे काम करते हैं और फिर कैसे वापस आते हैं अपनी ऐप में। तो उसके लिए पहले मैंने ये वेब व्यू वाला फाइंड किया एलिमेंट, इसके पास एक्सेसिबिलिटी आईडी है। अगर मैं इस लॉगिन को देखूँ, क्योंकि मुझे लॉगिन पे भी बाद में लास्ट में आके क्लिक करवाना है, तो इस लॉगिन के पास भी एक्सेसिबिलिटी आईडी है लॉगिन से। तो ये दो एलिमेंट तो मैंने फाइंड कर लिए, और जो वेब व्यू का एलिमेंट था वो मेन्यू आइकन, वो मैंने कल फाइंड किया था, जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। तो अब क्या करेंगे, हम ये जो ऐप है इसको हम डाउनलोड कैसे करेंगे, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी आपको। आपको क्या करना है, यहाँ जाना है लिंक पे, और लिंक पे जाके आपको ये एंड्रॉयड नेटिव डेमो ऐप जो है इसको डाउनलोड करना है, तो आपकी सेम ऐप जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब मेरे पास किसी ने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी किया था कि मैम अगर मुझे जैसे कोई और ऐप को ऑटोमेट करना है, ई कॉमर्स ऐप है या कोई अदर ऐप है, तो हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, कि हमें क्या करना होता है। जिस भी क्लास में हमने अपना ड्राइवर जो है वो इनिशिएट करवा के अपनी ऐप को लॉन्च कर रखा है, उस क्लास में हमें अपनी डिज़ायर कैपेबिलिटीज़ किसके लिए चेंज करनी है, ऐप पैकेज के लिए और ऐप एक्टिविटी के लिए। अब क्या करना है आपको, आपकी जो भी ऐप है आपको उसका ऐप पैकेज फाइंड करना है, ऐप एक्टिविटी फाइंड करनी है, और अपनी ऐप पैकेज और ऐप एक्टिविटी को चेंज करना है आपकी आपकी ऐप के अकॉर्डिंग। तो आपको ऐप पैकेज और ऐप एक्टिविटी कैसे फाइंड करनी है ये भी मैंने वन ऑफ द वीडियोज़ में बता रखा है, आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज़ एक एप्लीकेशन आती है गूगल प्ले स्टोर पे, APK इन्फो, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें आपके फ़ोन में जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी वो सारी दिखेगी। तो अपनी ऐप के को ओपन करना उस APK इन्फो एप्लीकेशन से, और उसके बाद वहाँ पे अपना ऐप पैकेज और ऐप एक्टिविटी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इतना चेंज किया है इस ऐप के अकॉर्डिंग कि मेरा ऐप पैकेज जो था वो बदल चुका है और ऐप एक्टिविटी भी। ये देखिए, जो लास्ट मेरी ऐप थी जो मैं अभी तक आपको डेमोज दे रही थी उसका ऐप पैकेज और ऐप एक्टिविटी ये थे, तो मैंने इनको कमेंट कर दिया है और अपनी जो अब की ऐप है उसका ऐप पैकेज और ऐप एक्टिविटी यहाँ पे प्रोवाइड की है। तो ऐसे आपको भी अपने ऐप के अकॉर्डिंग अपना ऐप पैकेज और ऐप एक्टिविटी प्रोवाइड करनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको अपना टेस्ट केस लिखना स्टार्ट करना है, सिंपल। तो अब क्या करेंगे, मैंने ये क्लास बना के रखी है डेमो वेब व्यू के नाम से। तो मैंने इसमें फ़र्स्ट टेस्ट को पहले तो एक्सटेंड करवा लिया है, क्योंकि इस क्लास में ही मेरी ऐप जो है वो लॉन्च हो रही है। तो मैंने इस मेथड को कॉल किया है लॉन्च ऐप को। उसके बाद मुझे पता है कि मेरा जो टेस्ट केस के स्टेप्स है वो क्या है। मुझे पहले इस होम से, जब ये लॉन्च होगी तो होम पे होगी, मुझे पहले वेब व्यू पे आना है, उसके बाद ये कंटेंट में स्विच होगा वेब व्यू में। तो मैंने क्या किया है, मैंने देखा है APM इंस्पेक्टर से कि वेब व्यू में क्या था, एक्सेसिबिलिटी आईडी थी उस एलिमेंट के पास, वेब व्यू के टैब के पास। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे इसको फाइंड किया है विद द हेल्प ऑफ एक्सेसिबिलिटी आईडी और इस पर क्लिक करवाया है। उसके बाद थोड़ी देर का मैंने स्लीप दिया है।
अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अब हम क्या कर सकते हैं। हमारी जो एप्लीकेशन होती है अगर वो हाइब्रिड होती है तो उसमें कंटेंट्स होते हैं, कंटेक्ट्स क्या होते हैं हमारे। अगर जो भी स्क्रीन हमारी नेटिव एप्लीकेशन से बिलोंग करती है तो उसके पास नेटिव कंटेक्स्ट होता है, और जो भी स्क्रीन मेरी वेब में चेंज हो जाती है उसका कंटेंट चेंज होके वेब व्यू में आ जाता है। तो हमें वही कंटेक्स्ट फाइंड करना है कि वो कंटेक्स्ट क्या है इस एप्लीकेशन के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे और हम यहाँ पे सेट बनाएंगे। जिसने जावा का कलेक्शंस नहीं पढ़ा, इस चीज़ को देखने से पहले जावा के कलेक्शंस में जाके सेट, लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट, मैप्स को ज़रूर पढ़िएगा। तो हमने सेट बनाया, किसका सेट बनाया, स्ट्रिंग्स का। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे उसको दे दिया कि ये कंटेक्स्ट है, तो मैंने इस वेरिएबल का नाम दे दिया कंटेक्स्ट। कि हमारे कितने कंटेक्स्ट है इस एप्लीकेशन में वो इसमें स्टोर होंगे। और मैंने क्या किया, ड्राइवर डॉट गेट कंटेक्स्ट हैंडल्स, इस मेथड को कॉल किया। अब ये जो मेरा मेथड है ये मेरी एप्लीकेशन में कितने कंटेक्स्ट है जो रन हो रहे हैं वो सारे कंटेक्स्ट मुझे प्रोवाइड करेगा और इस वेरिएबल में स्टोर करेगा। तो मैं क्या करूँगी, सिंपल पहले एक फॉर लूप चलाऊँगी। फॉर, मैंने यहाँ पे फॉर ईच लूप चलाई है, स्ट्रिंग, और अपना जो कंटेक्स्ट का नेम है पहले मैं वो प्रिंट करवा के देखूँगी, कंटेक्स्ट नेम। और वो कंटेक्स्ट मेरा कहाँ स्टोर हुआ है, इस कंटेक्स्ट में। तो मैंने यहाँ पे ये प्रोवाइड किया, मैंने फोर की ब्रैकेट को स्टार्ट एंड क्लोज किया। और इसमें मैं पहले सिंपल प्रिंट करवा के देखूँगी कि मेरी ऐप में कितने कंटेक्स्ट हैं। मैंने कॉनकैटिनेट किया किसको, अपने इस वेरिएबल को। तो जितने भी मेरे गेट कंटेक्स्ट हैंडल से मेरी ऐप के कंटेक्ट्स आएंगे वो किस में आएंगे, वो एक से ज़्यादा ही आएंगे, क्योंकि कंटेक्स्ट ऐप का अगर आपकी हाइब्रिड ऐप है तो आपकी ऐप में मिनिमम 2 कंटेक्स्ट तो होंगे, एक नेटिव के लिए एक हाइब्रिड के लिए। वो यहाँ स्टोर होंगे। लूप आइटरेट करेगी मेरी फॉर ईच की और एक एक करके मेरे कंटेक्स्ट को प्रिंट करेगी। तो पहले इतना करके देखते हैं कि मेरी जो ऐप है उसमें कितने कंटेक्स्ट है, वो हम कंसोल में देख लेते हैं, फिर हम कंटेक्स्ट को चेंज करेंगे। तो मैंने इसको रन किया। ये मेरा डिवाइस कनेक्टेड है। मेरी ऐप लॉन्च हुई। वेब व्यू पे क्लिक किया और मेरा कोड जो है वो फिनिश हो गया। तो अब देखिए आप यहाँ पे मेरे कंसोल में कितने ऐप के कंटेक्स्ट आए हैं कि मेरे इस ऐप में 2 कंटेक्स्ट है, एक नेटिव ऐप के नाम से, एक वेब व्यू कॉम के नाम से। तो मेरा जो वेब व्यू का कंटेक्स्ट है, मतलब जो स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद, जिस टैब पे क्लिक करने के बाद मेरी वेब व्यू की जो कॉन्टेक्स्ट स्क्रीन खुल रही है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है ये। तो मैंने यहाँ से ये कॉपी किया। उसके बाद मैंने अपने कोड को एक्सटेंड किया आगे और मैंने थोड़ा सा यहाँ पे पहले वेट दिया। वेट देने के बाद मैंने क्या किया, मैंने अब अपने ड्राइवर डॉट कंटेक्स्ट, अब यहाँ पे जो मैंने कंटेक्स्ट चेंज किया है, पहले हमारा बाय डिफ़ॉल्ट किस में चलता है, नेटिव कंटेक्स्ट में एप्लीकेशन रन करती है। अब मुझे कंटेक्स्ट अपनी ऐप का चेंज करना है नेटिव से वेब व्यू में। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे अपना जो वेब व्यू का कंटेक्स्ट था वो प्रिंट करवा के यहाँ पे ड्राइवर डॉट कंटेक्स्ट वाले मेथड में अपना कंटेक्स्ट दिया वेब व्यू का। तो अब हम इस लाइन से कहाँ पे आ गए, वी आर ऑन वेब व्यू।
अब हम कौन से पैनल में आ गए, अब हम वेब व्यू वाली स्क्रीन में आ गए सिर्फ ये लाइन लिखने से। अब जैसे ही हम स्विच हो गए वेब व्यू में, उसके बाद हमें क्या करना है, स्विच करने के बाद अब हम फाइंड करेंगे अपने एलिमेंट को जिसको हमें क्लिक करवाना है। तो मैं लिखूँगी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, और मैं यहाँ पे एक्सपाथ की स्ट्रिंग दूंगी। अब मैंने किस एलिमेंट को अपने वेब व्यू में क्लिक करवाना है, मेरा ये वेब व्यू है, ये मेरा वेब व्यू है जो लोड हो रहा है अभी। इसमें मुझे इस आइकन को क्लिक करवाना है। तो मैंने अपने लास्ट सेशन में इसको फाइंड किया था, मैंने वो एक्सपाथ जो है वो स्टोर करके रखा था, मैं डायरेक्ट उसको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी आपको, लेकिन फाइंड करना पड़ेगा। तो इससे पहले वाला सेशन आपको देखना पड़ेगा कि इसको फाइंड कैसे करना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे अपना जो एक्सपाथ है इस एलिमेंट का वो डाल देती हूँ। nav बार आइटम तो ये जो एक्सपाथ है ये मेरा उस मेन्यू आइटम का एक्सपाथ है। उसके बाद मैंने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, डॉट क्लिक। इतना करने के बाद मैं थोड़ी देर का यहाँ पे स्लीप प्रोवाइड करती हूँ ताकि आपको दिखे कि ये इसने उस मेन्यू आइटम पे क्लिक किया कि नहीं, उस आइकन पे क्लिक किया या नहीं किया। थोड़ा सा मैंने वेट दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब ये मेरा वेब व्यू में तो स्विच हो गया, उसके बाद जो वेब व्यू का एलिमेंट था उसको भी इसने फाइंड करके इस पर एक्शन परफॉर्म किया क्लिक का। उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हम एक्शन परफॉर्म कर लेते हैं तो हम वापस आते हैं अपनी ऐप में। तो उसके लिए मुझे अपने कंटेक्स्ट को फिर से स्विच करना पड़ेगा, मतलब फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगी ड्राइवर डॉट, अब जो कंटेक्स्ट है मेरा उसमें मुझे क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसको रन करते टाइम मेरा दो कंटेक्स्ट था, एक वेब व्यू का था और एक नेटिव ऐप का था। तो मैं इसको कॉपी करूँगी और यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी नेटिव ऐप। तो इससे क्या होगा, इस लाइन पे क्या होगा, जो मेरा कंटेक्स्ट है वो किस में चेंज होगा, मेरे नेटिव ऐप में। मतलब अब मैं स्विच अपने नेटिव ऐप में वापस आ जाऊँगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी हेयर नाउ वी आर ऑन नेटिव ऐप, कि मैं अपनी ऐप में वापस आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही मैं अपनी ऐप में वापस आऊँगी तो मुझे पता है कि मेरा जो ये कंटेक्स्ट है लॉगिन का, जो ये लॉगिन वाला टैब है ये नेटिव ऐप का है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगी। तो इस पर क्लिक करने के बाद मुझे इसको भी फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं सिंपल फाइंड करूँगी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सेसिबिलिटी आईडी। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दिखा दिया है कि इस एलिमेंट के पास भी एक्सेसिबिलिटी आईडी है, जो क्या है, लॉगिन। उसके बाद इतना करने के बाद मैं क्या करूँगी, इस पर क्लिक परफॉर्म करवाऊँगी और क्लिक परफॉर्म करवाने के बाद थोड़ा सा मैं वेट दूंगी ताकि आपको दिखे कि इसने नेटिव ऐप के कंटेंट पे भी क्लिक परफॉर्म करवाया। और लास्ट में हम ड्राइवर डॉट क्लोज ऐप, लास्ट में मैं अपनी ऐप को क्लोज कर दूंगी। तो जो मेरा ये कोड मैंने क्रिएट किया है, ये कोड किसके लिए है, ये सिंपल सा टेस्ट केस है। पहले मैंने अपना जो नेटिव कंटेक्स्ट का जहाँ पे मेरा वेब व्यू चेंज हो रहा था उस पर क्लिक करवाया, उस टैब पे। उसके बाद मैंने कंटेक्ट सारे स्टोर करवाए, उस पर लूप चलाई और लूप चला के मैंने कंटेक्ट्स को प्रिंट करवा लिया कि मेरी इस ऐप में कितने कंटेक्स्ट हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कंटेक्स्ट को चेंज किया वेब व्यू में। उसके बाद मैंने वेब व्यू के एलिमेंट को फाइंड किया यहाँ पे और उस पर एक एक्शन परफॉर्म करवाया क्लिक का। उसके बाद मुझे वापस अपनी ऐप में जाना है तो मुझे फिर से कंटेक्स्ट को चेंज करना पड़ेगा नेटिव ऐप में। उसके बाद अब मैंने अपनी ऐप के एलिमेंट को दोबारा से फाइंड करके उस पर क्लिक कराया और मैंने ऐप क्लोज कर दी। तो इसको रन करते हैं और देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं। मैंने इसको रन किया
मैंने अपना डिवाइस यहाँ शो किया। मेरी ऐप ओपन हुई, इसने इस टैब पे क्लिक किया, वेब व्यू वाले पे, कॉन्टेक्स्ट प्रिंट करवाए, उसके बाद स्विच करके ये क्लिक करेगा इस मेन्यू आइकन पे लेफ़्ट साइड वाले। देखो इसने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये वापस ऐप में आएगा और लॉगिन वाले टैब पे क्लिक करेगा एंड ऐप क्लोज हो गई। तो इस सेशन में हमने क्या देखा कि हम कैसे हाइब्रिड एप्लीकेशन को ऑटोमेट करते हैं, कि हमारा जब हम नेटिव ऐप कोई स्क्रीन पे कुछ क्लिक करवा के वो वेब व्यू में जाता है तो हम वेब व्यू पे कैसे टास्क परफॉर्म करते हैं और फिर से वापस कैसे अपनी ऐप में आते हैं। इस सेशन में हमने वो पढ़ा है। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे लॉन्ग प्रेस का गेस्चर परफॉर्म कराते हैं अपने मोबाइल एलिमेंट्स पे। अगर आपके क्वेश्चन और कोई भी क्वेरीज है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा या मेरी मेल आईडी पे मेल कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी उसका आंसर करने की। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।